धनतेरस मतलब आज धनतेरस भी और छोटी दिवाली भी। हमने कल धनतेरस नहीं बनाया था क्योंकि कल 7 बजे से था और आज पूरा दिन से है। आज का शुभ है, मतलब कल का भी है वैसे तो, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिवाली है, ज़रा सा भी गंदगी मुझे पसंद नहीं है। दिवाली पे इतना सा भी हो तो जल्दी से जो भी कर दिया है मैं उनको अंदर रख रही हूँ, क्योंकि कंगे वंगे ना अंदर इसलिए रखती हूँ, पिम्मी ना फिर सारे में खिंडा देती है, उसको दिक्कत है। तो मेरे को ये है कि दिवाली पे बिल्कुल A1 घर रहना चाहिए। मैं नहीं जी, पहना नहीं, पीछे पीछे आई मैं ही काम वाली बाई बन गई। जाते जाते भी मम्मी साफ करके जा रही हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को है ये आदत, तो कहीं भी जाऊँ मेरे को अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन करके जाने की ही आदत है। क्योंकि आंखें ना, एक तो अब तो हर दिवाली है और मेरे को रेस्ट दिवाली पे चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि मैं सुपर फास्ट एनर्जी से ना अपना काम कर रही होती हूँ। और रूम कैसे सजाया अभी गुड्डू दिखा देती है, साथ के साथ रूम भी दिखा देना। और ये शीट मैंने बच्चों के लिए डाली हुई है, क्योंकि बच्चे ना बेडशीट वगैरह गंदा कर देंगे, तो मैंने ये शीट यहीं पे रख दी है कि ये लोग कुछ ना कुछ, जैसे इन्हें जो भी कुछ लेना है तो वहाँ पे शीट को कर ले और फिर यूज़ कर ले। और लड्डू जी के यहाँ पे देखिए ये वाला कपड़ा एक यहाँ पे लगाया, यहाँ पे बैठते हैं ना लड्डू गोपाल, तो उनके लिए यहाँ पे। और छोटा भीम और टेडी वेडी आज लड्डू जी ने पहना है पिंक। चलो गुड्डू जल्दी से रूम दिखा दे। रूम इस बार बहुत सिंपल मैंने करा है, कुछ नहीं पर सिंपल सा है, पर बहुत सुंदर लग रहा है नहीं। चलो मैं रूम दिखा। और घर इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना। ये तो नीट एंड क्लीन तो घर अच्छा ही लगता है, और इतना ही सिंपल सोफा पीछे देखो। और ये गुस्से में रहते हैं लड्डू जी का दूध लाए क्योंकि हम मार्केट जा रहे हैं, और मैं लड्डू को दूध देती हूँ, गुड्डू इतने रूम दिखा देगी। मैं गुस्से यार, आज मैच आ रहा है, मैच आ रहा है, मतलब मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का। अब तो मुझे मार्केट ले जाओ। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above, I just need one. मार्केट कितनी सुंदर लगती है, मेरे को तो हर बार जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। फिर माला वाला लगाई, अभी तोरण मैं बनाऊंगी, तो सारा सामान यहाँ रख दिया ताकि कल पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। दिए वगैरह आज भी लगेंगे तो वो सब भी यहाँ रख दिए, क्योंकि हमारी चौकी यहाँ लगेगी, तो ताकि कोई चीज़ की कमी ना छूट जाए, इसलिए आज रात को ही सब तैयारी हो जाएगी। अभी पहले गुड्डू से इसमें सब में गंगा जल छिड़कवाऊँगी, क्योंकि बाहर से सामान लाए हैं, कोई अशुद्धि वगैरह ना हो, इसलिए एक बार गंगा जल छिड़क के फिर इन सबको हम अब रख देंगे। फिर कल इनका सुबह मॉर्निंग में नहा धो के यहाँ चौकी की शुरुआत मैं दिन में ही कर देती हूँ। चलो मम्मा क्या बना रहे हो? तोरण। और मैं भी बना रही हूँ, मम्मी की मदद कर लो, मम्मी की मदद कर लिए। इसमें तो आम ही नहीं होते। मम्मी खा लिया आम भी लाने का लो पापा जी। ये आम का पत्ता है तो कह रही है इसमें आम नहीं है, पर देखो तो देखो। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तुड़वा लिए हैं? मैंने कुछ ज्यादा ही तुड़वा लिए, कोई बात नहीं, पूजा में क्योंकि पूजा के लिए तो अलग रख लिए ना हमने। हाँ, इसको कोई बात नहीं। गुड्डन सभी भगवान जी को वस्त्र पहना रही थी। छोटी दिवाली को ही हमने ये कार्य कर लिया था, क्योंकि बड़ी दिवाली के दिन बहुत सारा पूजा का काम होता है और आप नहीं चाहते 1% की भी आपकी चूक हो। अपनी तरफ से सब 100% देना चाहते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि मेरे बच्चे हर फेस्टिवल में, हर त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं,
खुद से हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं ज़्यादातर बच्चों को देखती हूँ कि मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, अरे ये काम आओ हमारे साथ करो, या वो टीवी वगैरह में लगे रहते हैं, खेलने में लगे रहते हैं। पर मेरे बच्चे ना जब ऐसी कोई भी घर में फंक्शन हो या फिर पूजा पाठ से स्पेशली रिलेटिव कोई भी चीज़ हो, वो उसमें हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि मम्मा मुझे करनी है, मुझे करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए जैसा आप करते हो ना, बच्चे आपको देख के वैसा ही सीखते हैं। तो मेरे बच्चे बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि मम्मी हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाती है, हर चीज़ सेलिब्रेट करती है। तो वो चीज़ मेरे बच्चों में ना अपने आप आती जा रही है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। और मैं काफ़ी इस चीज़ को प्राउड भी फ़ील करती हूँ कि वाकई में जैसा मैं चाहती हूँ बच्चे वैसी ही चीज़ें सीख रहे हैं। और इनसे मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ अपने बच्चों से, क्योंकि गुड्डू ना हर एक चीज़ में जो पूजा पाठ से रिलेटेड होती है उन चीज़ों में इतना ध्यान देती है, इतनी सारी चीज़ें वो खुद से सीखती है, लर्न करती है कि मम्मा ये चीज़ें ऐसे होती हैं, मम्मा ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो कुछ चीज़ें वो मुझे बताती है कि ना मम्मा इस बार हम ये चीज़ ऐसे करेंगे, ये चीज़ वैसे करेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं उसे सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ये टीवी वगैरह इन सब से हटकर इन चीज़ों में अपना ध्यान लगा रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी मैं उस जैसा वो कहती है उसको भी सुनकर अपनी चीज़ें उसी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे कि आपने मेरा पुराना दिवाली का व्लॉग देखा होगा और ये वाला व्लॉग देख रहे हो, तो इनमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, क्योंकि कुछ गुड्डू बता दिया मम्मा इस बार ऐसे ऐसे। और वो ओखली देख रहे थे ना, वो एक अचार की बरनी थी, मैंने उसको स्प्रे करके उसमें फूल माला और आम के पत्ते लगा दिए। और रात में देख रहे हो घर, मतलब त्योहारों में कितना अच्छा और सुंदर घर लगता है, कितनी अच्छी खुशबू आती है। और इसके चाचू आए थे तो उसके लिए खिलौने कह रही हूँ, पटाखे वगैरह लाए थे, तो बच्चे सुपर एक्साइटेड, खिलौने वगैरह तो देख, खिलौने कह रही हूँ फिर से पटाखे देखे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दिवाली में सबसे पहले झाड़ू पोछा मतलब शुद्धि करके घर की जो काम होता है वो होता है अपने देवताओं की पूजा करने का। तो मैं अपने देवताओं की पूजा घर में ही कर लेती हूँ। तो गुड्डू के पापा पूजा कर रहे हैं देवताओं की। हम हर दिवाली ना ऊपर अपने मंदिर में एक अखंड दिया जलाते हैं। शुरू से ही जब से मैं दिवाली की पूजा करती आ रही हूँ, हम एक अखंड दिया लक्ष्मी माँ के नाम का मंदिर में ऊपर जला देते हैं। और रात में जो नीचे हम अभी पूजा शाम को शुरू करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें अगेन गुड्डू ने बहुत अच्छे से करा है। ये देखिए, दिवाली वाले दिन दहलीज पूजन भी अवश्य करा जाता है, इसका भी बहुत महत्व है। तो इसको हम कर रहे हैं। तो अगेन ये भी गुड्डू कर रही थी, क्योंकि गुड्डू को था मम्मा मेरे को करना है, तो मेरा मन था चलो बच्चों का इतना मन है तो बच्चों से ही करवाओ। अरे गौ माता की जय। जय। पहले ऐसे करना है। दिवाली वाले दिन दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी मैया से आप प्रार्थना करें कि मैया हमारे घर में आएँ, उनका आगमन की स्वागत करना चाहिए। और साउथ इंडियन लोगों में तो दहलीज पूजन रोज़ किया जाता है। और आपको पता है टिम्मी को भी हर चीज़ जैसे वो देखती है मुझे और गुड्डू को करते हुए उसको भी करना होता है, तो वो इसीलिए रो रही थी कि मम्मा मैंने भी आरती करनी है पर छोटी है, मैंने कहा लग ना जाए, तो मैंने कहा आप दीदी का हाथ पकड़ के कर लो। तो मैं तो आप सबको अपने ब्लॉग के ज़रिए बस यही चीज़ें दिखाना और समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को जितना हो सके अपने कल्चर से जोड़े रखें, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये कहते हैं नींव होती है आपके बच्चों की। इस टाइम जो आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए तो वही मिलते हैं। इस टाइम पे अगर आपने उनको संस्कार मतलब अवॉइड कर दिया, अवॉइड का मतलब ये नहीं है कि हम उनको खाना पीना सब कर रहे हैं तो हम अवॉइड कैसे कर रहे हैं। कई बार हम क्या होता है अपने सहूलियत के हिसाब से कि बच्चे तंग कर रहे हैं, फ़ोन दे दिया, टीवी देख लो, तो आप मेक श्योर करें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। हे मैया जी आजा प्लीज। कहते हैं अगर आपके बच्चे रामायण चरित्र को अच्छे से पढ़ लें, कृष्ण भगवान जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लें
और तो ये यकीन मानिए आपके बच्चों को जीवन जीने का तरीका आ जाएगा, और कभी भी एक गलत संगति में नहीं जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही आज दिवाली के पर्व पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चों को अपने धर्म से, अपने कल्चर से जोड़े रखें, उन्हें रामायण का ज्ञान दें, कृष्ण जी से उन्हें जोड़े रखें, ताकि वो अपनी नींव में जब नींव अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसके फल हमेशा अच्छे निकलेंगे। और दोनों बहनों ने आज ट्यूनिंग करी है, और गुड्डू से ना आज के दिन कहते हैं पुराने ज़माने में है लोग गाय के गोबर से लेपते थे घर को, तो आज के दिन घर को शुद्धि करने के लिए मैं थोड़ा सा गौमूत्र से घर में शुद्धि भी करवा देती हूँ। और जितना हो सकता है ना, मैं खुद तो कर सकती हूँ पर मैं बच्चों को इन्वॉल्व इसलिए करती हूँ ताकि बच्चों को हर एक चीज़ करनी आए। हैप्पी दिवाली। बाय। दोनों बहनें कितनी प्रिटी लग रही हैं। आई होप आप मेरी बातों से बोर नहीं हुए होंगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने धर्म से जुड़े रहें, अपने कल्चर से जुड़े रहें, और अपने बच्चों को भी जोड़े रखें, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कुछ सीखने के लिए है। और जब हम लोग इस चीज़ को अपनाएंगे, आप देखते हो विदेशी लोग कितने हमारे कल्चर में रमते जा रहे हैं, उस चीज़ को सीखते जा रहे हैं, तो हम उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इन्जॉयमेंट के तरीके बना लिए हैं। हमें हर चीज़ में तो सेलिब्रेशन के लिए मूवी जाना है, बच्चों को मॉल लेके जाना है, इन चीज़ों में हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं ना कि हम अपने बच्चों को वो कल्चर ही नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम ही उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं तो उन्हें क्या सिखाएंगे। तो अपने कल्चर से जुड़े रहिए, अपने रामचरित्र से जुड़े रहिए, आपको जीवन जीने का तरीका, सही तरीका आ जाएगा, और आप तभी अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे जब आपको वो चीज़ आती ही होंगी। और आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग हर चीज़ में तो लड़ना सीख गए हैं। खैर, और फिर हम आ गए थे अपने बीबी बड़े पापा के मंदिर, मतलब हमारी बीबी का मंदिर है, उधर आए, आके पूजा करी, उनको माला चढ़ाते हैं हम हर साल। तो जब भी मैं दिवाली की शॉपिंग करती हूँ तो सबसे पहले जो शॉपिंग होती है वो बीबी बड़े पापा की माला से शुरू होती है, उसके बाद मैं कुछ और सामान लेती हूँ अपने दिवाली का। घर आ गए थे, फिर घर आकर कर दी अपनी चौकी की तैयारी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश जी की चौकी लगाई जाएगी। आप चाहें तो पहले नीचे रंगोली भी बना सकते हैं, नहीं आता तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। टिम्मी और लड्डू बहुत थक चुके थे तो उनको मैंने सुला दिया, गाड़ी में ही सो गई थी टिम्मी। और फिर लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करी। उन्हें स्थान देने से पहले चावल रखे जाते हैं, और बहुत मतलब जैसे कि आपको पता ही है मैं अपनी मूर्तियाँ सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लेती हूँ। तो इस बार भी हमने जो वाइट और पिंक कलर के गणेश जी और लक्ष्मी जी लिए। कुबेर जी तो हमें बहुत देर में जाके मिले थे, और बजरंग बली तो स्टार्टिंग में ही मिल गए थे, और इतने सुंदर है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो हमसे बातें कर रहे हैं। मतलब कितने घंटे पता है हम लोग मंदिर के सामने ऐसे ही बैठे रहे थे रात में पूजा करने के बाद, क्योंकि हमें बजरंग बली इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब क्या बताऊँ, मतलब मंदिर इतना अच्छा लगता है कि आप मंदिर के बैठ के देखिए अपने घर के मंदिर में, आपको पता चलेगा कितना सुकून महसूस होता है। तो एक कलश यहाँ पे स्थापित करा जाता है जिस दिन हम पूजा करते हैं माता रानी की। तो जो सामग्री जाएगी वो आप सबको भी मैं दिखा चुकी हूँ। और फिर मैंने लिए हैं आम के पत्ते, इन पे रोली और हल्दी का टीका लगाया, फिर चावल की कटोरी भर के, फिर नारियल पे टीका लगाया, और वस्त्र स्वरूप उन्हें कलावा पहनाया, और उनका मुख ना अपनी तरफ रखते हैं। और फिर यहाँ पर भी चावल से थोड़ा सा स्थान दिया। चांदी, सोना, पैसे जो भी आप चाहें रख सकते हैं। चांदी का सिक्का अगर आप नया नहीं खरीदे हैं तो उसको शुद्धि करके फिर आप उसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं भी नया नहीं ले पाई थी, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते। कभी आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार मैं नहीं खरीद पाई इस बार। तो मैंने चांदी का सिक्का उसी को शुद्ध करके पूजा में यूज़ कर लिया, और दो ग्लास लिए, बहुत सुंदर लगे थे। और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने 2 कटोरियाँ ली। फिर लक्ष्मी गणेश जी के लिए चुनरी उनको अर्पित करी। चुनरी नहीं ली है आपने तो आप चाहें तो कलावा भी वस्त्र स्वरूप उन्हें दे सकते हैं। और कमल का फूल लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत शुभ माना जाता है, और दिवाली वाले दिन बहुत आसानी से मिल जाता है। और माता रानी को कुछ श्रृंगार भी मैंने अर्पित करा। तो पूरी विधि विधान से
पूजा करने की पूरी कोशिश करी। काफ़ी सारी चीज़ें गुड्डू ने खुद सर्च करी। तो मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे अपने जैसे टैब में इन सब चीज़ों को ना देख के, वो 2 दिन से सिर्फ यही देख रही थी कि पूजा विधि विधान से कैसे करी जाएगी। तो मैंने कहा जब तुमने इतनी मेहनत करी है, तुम इतना सर्च कर रही हो, तो तुम ही माता रानी की चौकी लगाओगी। तो इसलिए सब चीज़ गुड्डू ही कर रही है। और ये माता रानी के चरण बहुत सुंदर लगे थे हमें। ये 2 चरण लिए थे हमने, एक आगे और जो दहलीज पूजन पे लगाए थे, और एक यहाँ पे गुड्डू चौकी लगा रही है और मैं माता रानी का भोग बना रही हूँ। आज सारा खाना बिना लहसुन प्याज का बनेगा माता रानी के लिए। हैप्पी दिवाली आप सभी को। और खाना बना रही हूँ। गुड्डू ने लगभग पूजा की ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है। बस फिर अब हम सब पूजा करेंगे मुहूर्त के टाइम पे। खाने की कोई रेसिपी शेयर नहीं होगी, आपको सिर्फ दिखाऊंगी। खाने में वैसे आलू गोभी की सब्जी और रायता, पूरी और सैमी बन रही है मीठे में। और इसके पापा मिठाई लेने गए हैं, तो जो मिठाई लाई है वो मिठाई भोग में लगेगी। और गुड्डू गई है वो अपनी रंगोली बनाने के लिए। जल्दी जल्दी काम करते हैं, इसलिए जैसा भी ब्लॉग शूट हो पा रहा है, क्योंकि फेस्टिव में आपको पता है काम बहुत होता है, बहुत। तो बस ये है माता रानी से कि माता रानी कोई भूल चूक ना हो गई हो, पूरे मन से अच्छे से हर एक चीज़ करी है। लर्न करते करते ही हम सीखते हैं। तो मुझे था कि बहुत अच्छे से पूरी विधि विधान से पूजा करनी है। तो जितना मैंने सर्च करा, जितना मैं समझ पाई, उस हिसाब से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बस माता रानी अपनी ब्लेसिंग हमें दे और हमारे घर में अपना निवास बनाए रहे, स्थायी रूप से कहते हैं शायद, तो हमारे घर में रहे, अपना आशीर्वाद दे। और आप सबको भी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, लक्ष्मी मैया उन पे भी, गणेश जी, सभी देवी देवता उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, फिर पूजा पे मिलते हैं। मैं भी जब छोटी थी ना, बचपन में काफ़ी रंगोली बनाती थी। और गुड्डू को भी ना रंगोली बनाने का बहुत शौक़ है। और दिन ब दिन उसकी रंगोली, मतलब पिछली दिवाली पहले वो सिर्फ ओम और साथिया बना पाती थी, अब वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी रंगोली बना लेती है। और मेरा भोग भी बन गया। और मैं आपको बताऊं, मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी अब तक की सबसे बेस्ट आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी। पूरियाँ भी मैं बना चुकी हूँ, मंदिर की अलग रख ली। और ये देखिए रंगोली कितनी सुंदर बनाई है ना गुड्डू ने। और ये चरण इस बार मार्केट में काफ़ी अच्छे सारे सामान थे, तो हमने मैया के चरण भी लिए। और घर का ना बार बार एक एक कोना देख रही थी, इतना सुंदर लग रहा था। फिर गुड्डू के पापा जब आ गए, फिर हमने मंदिर में भोग लगाया, अपनी पूजा आरंभ करी। और कोशिश करूँगी आपके साथ अगले कभी दिवाली से पहले ही पूरी विधि की वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ तो मैं, क्योंकि दिवाली में ना इस बार तो इतना काम हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है, मैं काम कैसे नहीं कर पा रही। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को घुमाएं ना, कुछ दिखाएं ना, आप वो सब भी करें और साथ में अपने कल्चर से भी बच्चों को जोड़े रखें। चलिए लक्ष्मी मैया जी की पूजा करते हैं। आप सब पे मैया अपना आशीर्वाद बनाएं, मुझ पे बनाएं, आप सब पे बनाएं। और अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप भी क्षमा करें और माता रानी भी क्षमा करें। और जो ये कुर्ते पजामे गुड्डू के पापा ने आज पहने, ये गुड्डू ने ही उन्हें गिफ्ट करे हैं। उनका बर्थडे आ रहा है, तो उन्होंने कहा पापा जी आपको एडवांस में ही मैं दे रही हूँ। ब्रह्माणी तुम ही जगमाता मैया, तुम ही जगमाता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी माता मैया, तुम ही शुभ आरती करो। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। और टिम्मी ना आशीर्वाद भी ऐसे देती है बड़े बूढ़ों की तरह। जब हम बीवी के मंदिर में जाते हैं ना, तो उनकी एक गद्दी है और वो वहाँ पे इतना बैठना पसंद करती है। आपने देखा हो ब्लॉग में भी कि उस गद्दी को ऐसे सहला रही थी इतने प्यार से। और हम ये ना मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब जो ये दिए थे ना तुलसी जी के, तो हम ऐसे 2 दिए लेके आई हैं, बहुत सुंदर लगे। और अब हम लोग भी पहले खाना खाएंगे, फिर पटाखे जलाएंगे, पहले लड्डू जी खाएंगे। नीचे हमारे नेबरों ने भी ना बहुत अच्छी रंगोली बना रखी थी, तो मैं और लड्डू भी अब नीचे आ गए हैं, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ अपनी मदर इन लॉ के यहाँ चाय पी थी, क्योंकि मैं अपने पूजा पाठ वाली चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मेरे को खाना पीने की कोई सुध ही नहीं रहती। एक घंटा होगा।
फाइनली मैंने भी एक फुलझड़ी जला ली क्योंकि गुड्डू कहती मम्मा नहीं आप भी आओ, आपके बिना मज़ा नहीं आएगा नीचे। और दिवाली वाले दिन घर कितना देखो कितना कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि दिवाली वाले दिन ना मैं लकड़ी वाला गेट नहीं लगाती, खाली जाली वाला लगा देती हूँ। और बस उससे जो रोशनी घर के अंदर आ रही थी ना, कुछ दिए जले हुए थे, मंदिर के दिए, सब आपको दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि ग्रहण भी था। फिर उसके बाद ये दिया ना मेरा सुबह तक भी जल रहा था, तो मैंने इसको मॉर्निंग में जैसे 4:30 बजे से तो मैंने इस दिए को नीचे रख दिया था। और बस घर बहुत सुंदर लग रहा था यार। और फिर मैंने चाय पी क्योंकि मेरे हो रहा था सर में दर्द। और चलिए गुड नाइट। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। राधे राधे।